ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा था, इसलिए अखिल और विपाशा देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे थे। काम करते करते विपाशा का कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। अखिल, ये देखो ना यार, मेरा कंप्यूटर अचानक से बंद हो गया। फाइल तो सेव की थी ना? शायद नहीं। तुम भी ना, अब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, रात हो जाएगी। तो हो जाने दो, मैं डरती नहीं हूँ। अखिल ने नई फाइल बनाने में विपाशा की बहुत मदद की, लेकिन रात के 3 बज गए। लो विपाशा, तेरा काम तो हो गया खत्म, लेकिन 3 बज गए यार। लगता है ऑफिस में ही सोना पड़ेगा। तुम तो सो जाओगे, मैं क्या करूंगी? तुम भी सो जाओ। तुम्हारे साथ? विपाशा की इस बात पर अखिल थोड़ा झेप सा गया। फिर उसने कहा, चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अखिल विपाशा को अपनी बाइक में बिठाकर उसके घर छोड़ाया, लेकिन जब वो लौटने लगा तो, पहली बार मेरे घर आए हो, बाहर से वापस चले जाओगे? लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। विपाशा ने ये बात इस अंदाज में कही कि अखिल उसके घर खींचा चलाया, और उस रात कॉफी पीते पीते रिश्तों का एक नया घूंट भी उन लोगों ने पी लिया। विपाशा ने उस रात अखिल के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो विपाशा? तुम्हें पता तो है ना कि मैं शादीशुदा हूँ? सब पता है अखिल, लेकिन इस दिल को मैं कैसे समझाऊं कि तुम्हारे बिना लगता नहीं है। तुम्हें देखे बिना इसे चैन नहीं आता। जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें ऑफिस में देखा था, प्यार तो मुझे उसी दिन तुमसे हो गया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम शादीशुदा हो तो मेरे कदम रुक गए। लेकिन अखिल, ईश्वर गवाह है कि मैंने अपने कदम रोके तो जरूर, लेकिन वो रुके नहीं। वो तो तुम्हारी ओर और भी बढ़ते चले गए। इस प्यार को लोग पता है ना क्या कहेंगे। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है अखिल, मुझे तो बस तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। ये कहकर विपाशा ने पहली बार अखिल को गले से लगा लिया। अखिल के तन बदन में करंट सा दौड़ गया। उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस रात वे दोनों एक हो गए। और फिर ये सिलसिला चल निकला। अखिल ये भूल गया कि वो शादीशुदा है, और विपाशा भी ये भूल गई कि वो भारती की जिंदगी में कड़वाहट ला रही है। दोनों के बीच ये रिश्ता चोरी छिपे चल रहा था। रात के 11 बज रहे थे। अखिल अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसकी पत्नी भारती उसके बगल में लेटी हुई थी। नींद उसकी आंखों में भी नहीं थी। तभी भारती अखिल के थोड़ा पास आई और उसे गले से लगाते हुए कहा, सो गए क्या अखिल? नहीं तो। तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो ना, क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पिछले कई महीनों से तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो। तुम्हारा प्यार भी मेरे लिए कम हो गया है। अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अखिल ने भारती को समझाते हुए कहा, लेकिन तभी अखिल के फोन की घंटी बजी। किसका कॉल है अखिल? क्लाइंट का है भारती। क्लाइंट का? इतनी रात को? कोई स्पेशल क्लाइंट है क्या? पूरी बात सुने बिना ही अखिल बिस्तर से उठा और बरामदे में घूमते हुए फोन पर बातें करने लगा। कॉल एक लड़की का था जिसका नाम था विपाशा। हेलो, सो गए थे क्या अखिल? अरे इतनी रात को क्यों कॉल किया? तुम्हें पता है ना मैं घर पर हूँ। भारती मेरे बगल में होती है। अरे मैं तुम्हें इतना मिस कर रही हूँ और तुम मुझे गुस्सा दिखा रहे हो। गुस्सा नहीं दिखा रहा विपाशा, लेकिन तुम जानती हो ना कि मैं शादीशुदा हूँ। जानती तो हूँ, और इसी बात का तो गम है कि मुझे तुम्हें किसी और से भी शेयर करना पड़ता है। तभी भारती भी वहाँ आ गई। उसे अपने सामने देख अखिल ने अपना टोन चेंज किया और अरे हाँ जी शर्मा जी, आप भी ना खामखा परेशान हो जाते हैं। मैंने कह दिया कि आपका काम हो जाएगा। शर्मा जी, क्या हुआ अखिल? भारती आ गई क्या? अरे शर्मा जी, आप इतनी रात को कॉल करिएगा तो बीवी को तो शक होगा ही कि इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है। ये देखिए ना, बिस्तर से उठकर मेरी जासूसी करने आ गई है। आपकी बात कर रहा हूँ कि अपनी बीवी से। ये कहकर अखिल ने भारती की ओर मोबाइल बढ़ा दिया। भारती ने अखिल को प्यार भरे गुस्से से देखा और अंदर कमरे में चली गई। विपाशा, तेरे चक्कर में देखना एक दिन मैं बहुत बुरा फंसूंगा। ओ हेलो, मेरे चक्कर में मतलब प्यार नहीं करते क्या तुम मुझसे? फिर से वही सवाल। बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा तो फिर जोर से आई लव यू बोलो, इतनी जोर से कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। लेकिन एक रात भारती ने अखिल और विपाशा के मैसेज देख लिए। उस मैसेज में इतनी बार आई लव यू लिखा था जितना अखिल ने शादी के 4 साल में उसे नहीं बोला था। मुझे तो पहले से ही शक था, फिर भी अखिल मुझे बेवकूफ बना रहा था और मैं बन रही थी। लेकिन अब नहीं बनूंगी मैं बेवकूफ। भारती ने उसी समय अखिल को बुलाया और उससे विपाशा के बारे में पूछा। ये सब तुम क्या कह रही हो? कौन विपाशा? मैं किसी विपाशा को नहीं जानता। झूठ मत बोलो अखिल। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उसकी बात पर भारती ने विपाशा द्वारा भेजे सारे मैसेज अखिल को दिखाए। यही नहीं, फोन की गैलरी में उन दोनों की कुछ तस्वीरें भी थी। उसे भी भारती ने अखिल को दिखाया। अखिल की चोरी पकड़ी गई थी। वो सिर झुकाए भारती के सामने खड़ा था। तो यही है ना वो तुम्हारी क्लाइंट जिससे रातों को तुम बातें करते थे? अखिल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये? क्यों धोखा दे रहे थे मुझे तुम?
मैं विपाशा से प्यार करता हूँ। और मुझसे? मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ भारती। तुम किसी से प्यार नहीं करते, किसी से नहीं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम सेल्फिश हो, सेल्फिश। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ये कहकर भारती गुस्से में बाहर निकली, लेकिन उसका सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गई। अखिल ने जब ये देखा तो वो घबरा गया। भारती। अखिल भारती को लेकर अस्पताल पहुंचा। मिस्टर अखिल, आप पापा बनने वाले हैं। आपकी पत्नी गर्भवती है। ये सुनकर अखिल की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसे भारती की अब बहुत फिक्र होने लगी। वो उसे अस्पताल से घर ले आया। अखिल को अब उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भारती, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी गलती सुधार लूंगा और विपाशा से कभी नहीं मिलूंगा। उसने विपाशा को उसी समय फोन किया और सारी बातें बताई। विपाशा, तुम भी मुझे माफ कर दो यार, हमारे रिश्ते की इतनी ही उम्र थी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आने वाले बच्चे के साथ भी धोखा करूं। मैं उसे पूरी तरह बाप का प्यार देना चाहता हूं। तुम मुझे भूल जाओ विपाशा। विपाशा ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा कि तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है अखिल, बिल्कुल सही। भारती तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारा फर्ज उसकी और उसके बच्चे की तरफ मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब तक सांसें चलेंगी तुमसे प्यार करती रहूंगी। और हाँ, एक बात और, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरा बच्चा तुम्हारे और भारती के बीच कभी नहीं आएगा। विपाशा की बात सुनकर अखिल का सिर चकरा रहा था। उसे अब विपाशा के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था। वो उसी समय विपाशा के घर की ओर निकल पड़ा। आधे घंटे बाद वो उसके घर तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। विपाशा अखिल की जिंदगी से हमेशा के लिए कहीं चली गई थी। कहाँ गई थी इसका किसी को नहीं पता। घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में अखिल की जिंदगी में हमेशा के लिए एक दुख रह गया, और वो दुख था विपाशा और उसके बच्चे से फिर कभी न मिल पाने का दुख।